कन्या राशि वालों, 28 अगस्त की तारीख को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा के आसपास का यह समय आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला माना जा रहा है। आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि नौकरी, धन, व्यापार, प्रेम, परिवार और संपत्ति से जुड़ी पुरानी उलझनों में अचानक हलचल दिखाई दे सकती है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस समय चंद्रमा कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में रहेगा और चंद्र ग्रहण की स्थिति भी बनेगी। भारत में ग्रहण दिखाई न देने के कारण यहाँ सूतक मान्य नहीं माना जाएगा। कन्या राशि से कुंभ छठा भाव है, जिसे संघर्ष, नौकरी, प्रतियोगिता, ऋण, स्वास्थ्य और शत्रुओं से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए यह समय आपको डराने के बजाय पुराने संघर्षों को व्यवस्थित करके आगे बढ़ने का संकेत दे सकता है। सबसे पहले बात परिवार की करते हैं। रक्षाबंधन के आसपास भाई बहन से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। लंबे समय से चली आ रही नाराजगी कम हो सकती है। किसी दूर रहने वाले भाई या बहन से संपर्क हो सकता है या परिवार में पुराने मतभेद खत्म करने की पहल हो सकती है। लेकिन यहाँ आपकी बारी सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। पुरानी बातें दोहराने, किसने क्या कहा था, इसकी सूची बनाने और पुराने लेन देन का हिसाब खोलने से बचिएगा। याद रखिए, हर सही बात सही समय पर कहना जरूरी नहीं होता। इस रक्षाबंधन रिश्तों को जीतने की कोशिश कीजिए, बहस को नहीं। अब धन की बात करें तो रुका हुआ भुगतान आगे बढ़ने, पुराने ग्राहक लौटने, नया काम मिलने या अतिरिक्त कमाई का अवसर बनने जैसी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या आय बढ़ाने का रास्ता मिल सकता है। लेखन, शिक्षा, तकनीकी काम, अकाउंटिंग, सलाह, प्रबंधन और ऑनलाइन कार्यों से जुड़े लोगों को अपने कौशल का लाभ मिलने की संभावना है। लेकिन एक बात याद रखिए, कमाई बढ़ाना जितना जरूरी है, धन को संभालना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। अनावश्यक खर्च, दिखावा और बिना सोचे कर्ज लेने से बचें। आपकी वाणी भी इस समय प्रभावशाली रह सकती है। आपकी सलाह किसी का निर्णय बदल सकती है और आपके संपर्क आपके लिए लाभ का रास्ता खोल सकते हैं। लेकिन कठोर शब्द आपका बना बनाया काम बिगाड़ सकते हैं। इसलिए इस समय आपका नियम होना चाहिए कि पहले सोचिए फिर बोलिए। भाई बहन से सहयोग मिलने की संभावना भी बन सकती है। किसी की नौकरी, परीक्षा, विवाह या व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी अच्छी खबर परिवार में खुशी ला सकती है। यदि कोई भाई या बहन आपसे नाराज है तो पहला फोन या संदेश करने में संकोच ना करें। रिश्तों में पहल करना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। घर और संपत्ति से जुड़े मामलों में भी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। घर की मरम्मत, सजावट, नया सामान, आर्थिक, धार्मिक आयोजन या शुभ कार्य की स्थिति बन सकती है। कुछ लोगों के लिए मकान, जमीन या पैतृक संपत्ति से जुड़ा पुराना विषय दोबारा सामने आ सकता है। लेकिन संपत्ति के मामले में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। दस्तावेज पहले, भुगतान बाद में, जांच पहले, भरोसा बाद में। आपकी बारीकी से जांच करने की आदत यहाँ आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय मेहनत बढ़ाने का है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को अनुशासन नहीं छोड़ना चाहिए। परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे विद्यार्थियों को आगे की दिशा मिल सकती है और उच्च शिक्षा की योजना बना रहे लोगों के लिए नए विकल्प सामने आ सकते हैं। संतान से जुड़े मामले में भी प्रगति या खुशी की खबर मिल सकती है। प्रेम जीवन में सबसे बड़ा विषय रहेगा। विश्वास, कन्या राशि वाले अक्सर छोटी छोटी बातों को बहुत विश्लेषण करते हैं। फोन दूर से क्यों आया,
संदेश का जवाब क्यों नहीं मिला? फ़ोन देर से क्यों आया? संदेश का जवाब क्यों नहीं मिला? सामने वाले ने ऐसा क्यों कहा? लेकिन हर छोटी बात का अर्थ निकालना रिश्ते को मजबूत नहीं करता। स्पष्ट बातचीत कीजिए। प्रेम संबंधों में भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है और कुछ मामलों में विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। विवाहित लोगों को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, हालांकि घर या धन से जुड़े निर्णयों पर मतभेद संभव है। इन्हें बहस बनाने के बजाय बातचीत से सुलझाएं। अब आते हैं उस क्षेत्र पर जिसे इस समय सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, छठा भाव। यह संघर्ष और विजय से जुड़ा क्षेत्र माना जाता है। विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन आपकी रणनीति मजबूत रह सकती है। नौकरी में बाधा डालने वाले लोगों का प्रभाव कम हो सकता है। व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन आपका काम आपकी पहचान बना सकता है। इसलिए किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा जवाब होगी। नौकरी की तलाश करने वालों के लिए नए अवसर, इंटरव्यू या पुराने आवेदन के दोबारा सक्रिय होने की संभावना बन सकती है। नौकरी बदलने वालों को बेहतर विकल्प मिल सकता है। कार्यरत लोगों को नई जिम्मेदारी, प्रशंसा या पदोन्नति से जुड़ी चर्चा सुनने को मिल सकती है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। कार्यस्थल पर चुगली, गलत बयान और निजी जानकारी साझा करने से बचें। व्यापारियों के लिए नए ग्राहक, पुराने संपर्क, नई डील या दूर स्थान से काम मिलने जैसी संभावनाएं बन सकती हैं। ऑनलाइन व्यापार करने वालों को भी लाभ के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन साझेदारी में केवल मौखिक बातों पर भरोसा ना करें। हर महत्वपूर्ण बात दस्तावेजों से स्पष्ट करें। भाग्य के क्षेत्र में धार्मिक यात्रा, मंदिर दर्शन, गुरु या बुजुर्ग का आशीर्वाद और किसी अनुभवी व्यक्ति की महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है। विदेश या दूर स्थान से जुड़े मामलों में भी संपर्क, काम या कागजी प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। स्वास्थ्य के मामले में सबसे ज़रूरी है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की आदत को नियंत्रित करें। समय पर भोजन, पर्याप्त आराम, नियमित चलना और दिन की सही योजना आपको मानसिक रूप से बेहतर रखने में मदद कर सकती है। यह सामान्य ज्योतिषी सलाह है। चिकित्सा समस्या होने पर विशेषज्ञ की सलाह लें। रक्षाबंधन के आसपास आप श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण कर सकते हैं, सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, ज़रूरतमंद को भोजन करा सकते हैं और गाय को चारा खिला सकते हैं। सबसे बड़ा उपाय फिर भी यही रहेगा कि अपनों की पुरानी गलतियां गिनाने के बजाय रिश्तों में प्रेम और शांति को प्राथमिकता दें। कन्या राशि वालों, इस समय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपको हर चीज़ अपने नियंत्रण में रखने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति आपके अनुसार व्यवहार नहीं करेगा और हर परिस्थिति आपकी योजना के अनुसार नहीं चलेगी। कुछ रिश्तों में सीमाएं बनानी होंगी, कुछ लोगों से दूरी रखनी होगी और कुछ बातों को स्वीकार करना होगा। आपका लक्ष्य हर व्यक्ति को बदलना नहीं, बल्कि अपने जीवन को मजबूत बनाना है। 28 अगस्त के आसपास आपके लिए सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर से नहीं, बल्कि आपकी सोच में शुरू हो सकता है। रुका धन आगे बढ़ सकता है, नौकरी में अवसर मिल सकता है, व्यापार में गति आ सकती है, रिश्तों में बातचीत शुरू हो सकती है और संपत्ति से जुड़े मामलों में हलचल हो सकती है। लेकिन इन संभावनाओं को वास्तविक सफलता में बदलने के लिए आपकी मेहनत, अनुशासन और सही निर्णय जरूरी होंगे। याद रखिए, जिस दौर को आप अभी संघर्ष समझ रहे हैं, वही भविष्य में आपकी सबसे मजबूत नींव बन सकता है। पीछे जो बीत गया
उससे सीखिए, लेकिन अपना भविष्य पुराने दुखों के हवाले मत कीजिए। अपनी बुद्धि को योजना बनाइए, अपनी मेहनत को हथियार बनाइए और अपनी वाणी को मधुर रखिए। आपकी नई शुरुआत वहीं से होगी जहां आपने हार मानने के बारे में सोचना शुरू किया था। भगवान शिव आपके जीवन में शांति, परिवार में प्रेम, धन में स्थिरता और कर्मों में शक्ति प्रदान करें। मिलते हैं अगली नई ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।